नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। शिव महिमा की आवाज फरमानी नाज। जी हाँ, शिवरात्रि का दिन है। हर हर शंभू गाना हर जगह चल रहा है। फरमानी नाज ये नाम आप लोगों से बिल्कुल नया नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है। ये नाम आपने हर हर शंभू के साथ सबसे पहली बार सुना होगा जब फरमानी नाज ने इस गाने को गाया था और अचानक से सोशल मीडिया सनसनी बन गई थी। हर जगह फरमानी की ही चर्चा हो रही थी। इस गाने को हालांकि अभिलिप्सा ने भी गाया, फरमानी ने भी गाया, लेकिन जब फरमानी इस गाने को लेकर आई, बहुत सारे विवाद उनके साथ जुड़ते चले गए। फरमानी नाज हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ी हैं। क्यों ये विवाद जुड़े, फरमानी अभी क्या कर रही हैं, आगे क्या उनकी प्लानिंग है, क्योंकि और भी बहुत सारे भजन लेकर फरमानी आ रही हैं। हमारे साथ खुद फरमानी नाज जुड़ रही हैं, उनसे सीधा रुख करते हैं। फरमानी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी फरमानी जी, हर हर शंभू गाना तो सभी ने सुना आपसे, मैं उसकी भी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं करूंगा एक भजन आपने बागेश्वर धाम को लेकर, हनुमान जी को लेकर अभी तैयार किया है और एक बार फिर से वो सुर्खियां बटोर रहा है। मैं चाहूंगा कार्यक्रम की शुरुआत आप उसी भजन से करें, फिर हम आगे बातचीत भी करेंगे। है बागेश्वर वो धाम जहाँ संकट हर जाते हैं। है बागेश्वर वो धाम जहाँ संकट हर जाते हैं। काहे की चिंता करता बाला स्वयं विराजे है। काहे की चिंता करता बाला स्वयं विराजे है। बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बोलो हनुमान की जय। बहुत बढ़िया फरमानी जी। और इसी गाने को लेकर मैं सवाल भी अगला मेरा होगा कि ये गाना बागेश्वर धाम या हनुमान पर तैयार करने का मन में विचार कैसे आया आपके? सर देखिए, जब कुछ भी हो हम नज्म भी बनाते हैं, भजन भी, और फिर कुछ दिनों से कमेंट भी आ रहे थे कि आपने सभी के लिए भजन गाए, भगवान कृष्ण जी के लिए भी, माँ शेरावाली के लिए भी, और हमारे शिव शंकर के लिए भी, तो बागेश्वर धाम के लिए भी कुछ गाया जाए, हनुमान जी के लिए भी। तो ऐसे कमेंट पढ़ते हुए फिर हमारी टीम ने गाना तैयार किया, मेरे भाई ने लिख के दिया मुझे, और राहुल जी ने बताया कि भाई उनके लिए कमेंट आ रहे तो ये गाना गाया जाए। तो बस यही सोच के गाया कि हनुमान जी के लिए और बागेश्वर धाम के लिए, कि भाई वहाँ के बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे कि भाई धाम अच्छा है, तो बस इसलिए गाया सर। बागेश्वर धाम के बारे में आपको कोई जानकारी है? वहाँ आजकल बड़ी चर्चा में, क्योंकि बागेश्वर धाम और आपका गाना भी ऐसे समय में आया। सर मुझे इतनी कोई जानकारी नहीं है, बस इसलिए ही सोच के बनाया कि हम सभी के लिए बनाते हैं तो उनके लिए भी कुछ गाया जाए या कोई भजन उनके लिए भी तैयार किया जाए। इतना तो मैं नहीं क्या? जानती कि जी जी। जी। इस गाने को, इस भजन के बाद क्या कोई संपर्क बागेश्वर धाम से या उनकी टीम से आपका हुआ, या आपने कुछ करने की कोशिश की? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बस सिर्फ एक कलाकार के माध्यम से और हनुमान जी के लिए, बस इसलिए गाया। देखिए, हमारे स्क्रीन के माध्यम से बागेश्वर धाम तक भी आपकी बात पहुंच रही होगी। क्या आप वहां पर जाना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा अच्छा भजन आपने तैयार किया है? देखिए, अभी जो भजन बनाया है इसका क्या रिस्पॉन्स है, पब्लिक किस नजरिए से देखती है। मैंने तो सिर्फ गाया कि भाई पब्लिक के लिए, कि वो सपोर्ट करे, उनको अच्छा लगे, मनोरंजन के लिए जो भी है। और बाकी उसके बाद क्या होता है वो जब बाद में पता लगेगा। अगर पब्लिक ज्यादा रिस्पॉन्स। सपोर्ट करेगी, वहां जाने का मौका मिलेगा तो जी, जरूर जाएंगे। जरूर जाएंगे बागेश्वर धाम। तो चलिए, हमारे माध्यम से अगर वो सुन रहे होंगे तो हम ये मैसेज भी आप तक पहुंचा देंगे आपका, कि बागेश्वर धाम नाज आना चाहती हैं। नाज, बहुत अच्छे अच्छे भजन आपने गाए हैं। जी। हर हर शंभू की अगर हम बात करें, उसको गाने के बाद थोड़ा विवाद ज़रूर यहाँ पर पैदा हुआ। मैं वो सवाल भी करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस गाने को लेकर आपको सुर्खियाँ मिली, जिस भजन को लेकर सुर्खियाँ मिली, उसको कुछ हमारे लिए आप गुनगुना दें, फिर हम उससे जुड़ी बातें भी करेंगे। हर हर शंभू। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं
भावं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा। शंभु 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 शिव महादेवा। बिल्कुल, और हर हर शंभू ने आपको सुर्खियां भी दिलाई और उसके बाद कुछ विवाद भी पैदा हो गया। फरमानी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या विवाद हुआ था, क्या आपके इस गाने को लेकर आपत्ति आई, और आई तो कैसे आप उनसे निपटी फिर? बस सर, बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और बहुत से मतलब पूरा दिन दिन लग जाता था इंटरव्यू देने में भी। और फिर उसके बाद अच्छा भी लगा, लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया और बहुत ज्यादा मतलब हमें हिम्मत बढ़ाई। जितने भी जिसने जो बोला, मैं उनको कोई कुछ ही गलत नहीं कहती ना, किसी के लिए मैं बुरा बोलती। जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने मुझे बोल दिया, लेकिन उसके बाद सपोर्ट भी बहुत लोगों ने किया और उसके हम्म। बाद भी मैंने बहुत भजन गाए और आज तक भी लोग सपोर्ट करते हैं। फरमानी, विरोध क्यों हुआ? आपसे क्या बोलते थे लोग? क्या आप तो एक कलाकार के तौर पे आपने इसे गाया था, क्या आप मुस्लिम हैं, भजन गाए, इसलिए ये विरोध आपको झेलना पड़ा था वहां पर? ये बोलते थे, क्या बोलते थे? नहीं, मैंने उससे पहले भजन गाए तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हरा शंभू गाया तो उसके बाद ही सुनने में आया, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं कहा कि भाई मेरे घर पे आके कहा या मैं मुझे कहीं कोई मिला उसने मुझसे बोला। हम्म। बस उससे पहले ही कहीं पे किसी ने कहा होगा तो बस ऐसे वीडियो देखी थी मैंने भी। बाकी मुझे आज तक भी किसी ने ना किसी तरह की कोई बात हुई या मेरे से किसी ने कोई कहा। सब जो भी मिलता है मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। बिल्कुल, तो फिर विवाद जुड़ता गया, फिर आपके परिवार को लेकर भी बहुत सारी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपके भाइयों को लेकर परिवार पर भी बहुत सी बातें सामने आई। सब देखिए, जब कुछ आदमी आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ समस्याओं का तो मतलब चलती रहती है, और आदमी जब तक हम्म। जिंदा रहेगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। तो इन सबको साइड में रख के बस ज्यादा अपने काम पे ध्यान ही देते हैं। बिल्कुल अभी मैं फरमानी, यहाँ एक पे काम। प्रोग्राम में आई हुई हूँ कानपुर में। बहुत हम्म। महाशिवरात्रि का प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे। बाबा जी। बागेश्वर यहाँ पे जो है भोले बेबी शुक्ला जी है, हम्म। भोलेश्वर धाम पे यहाँ पे मैं आई हुई हूँ। बहुत ही हम्म। अच्छा मतलब बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है कानपुर में जो हर साल होता है। अच्छा, जी। तो आप जी। जैसे इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, तो ये मन में इच्छा कैसे आई आपके कि नहीं भजन ही गाना है? क्या कुछ प्रेरणा नहीं मिली, सर, मैं कैसे तो जहन हर में ये चीज के बातें आई? ऊपर ही गाती हूँ। ऐसा नहीं कि भजन ही, नजम भी है। हमने जब अभी जो बागेश्वर धाम के लिए गाया था उसके उससे पहले नजम भी पढ़ी थी और फिर भजन भी। तो हम्म। मतलब दोनों ही हमने नजम भजन दोनों साथ डाले थे। ऐसा नहीं कि हम्म। यही है। और अपने जो हरियाणवी सॉन्ग है भी गाते हैं, हिंदी सॉन्ग भी। मतलब जिस तरीके का भी, कई भाषाओं में अपने हमारे चैनल भी हैं और उनके लिए जिस तरीके का भी है उस तरीके के हम नजम भजन सॉन्ग वगैरह जो भी है। जी। बहुत से अच्छे अच्छे सिंगर हैं, मुस्लिम सिंगर भी, जैसे मोहम्मद रफ़ी की हम बात कर ले, बहुत सारे भजन उन्होंने गाए। पर आपको जी लेकर क्या लगता है कि क्यों ऐसी आपत्ति आने लगी? इसके पीछे क्या आपको वजह लगती सर, देखिए कुछ लोग बस ऐसे पीठ पीछे बातें मिला देते हैं। बाकी मुझसे आज तक जो मैं कहने लगूं कि भाई मुझसे कहा है? है, लेकिन मुझसे कभी नहीं कहा है किसी भी। कितने भी लोग हम्म। मुझे मिले, मुस्लिम हो या मतलब हिंदू हो, कोई भी हो, सब इज्जत करते हैं, मान सम्मान दुआएं देते हैं बहुत ज्यादा। मुझसे आज तक फेस टू फेस किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। तो मैं जी। किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकती सर। नाज, कुछ और भी भजन आपने अभी तैयार किए हैं, गाए हैं हाल के दिनों में? क्योंकि हर हर शंभू के बाद से भी आप किस तरीके से आपने समय गुजारा, या किस तरीके से अपने काम पे फोकस किया, क्या क्या किया जी आपने? सर, देखिए उसके बाद भजन बहुत है, हमारे नजम भी है। और अभी हमारा सॉन्ग हरियाणवी सॉन्ग बहुत चल रहा है, गुल्लक फोड़ के। तो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब लगे ही रहते हैं अपने काम पे जैसा भी कुछ हम्म। होता है। जी। हर हर शंभू के बाद क्या बदलाव आपके जीवन में आया? क्या सकारात्मक आया, क्या दिक्कतें हुई, क्या हालात अभी हैं? देखिए हालात अच्छे हैं और उसके बाद तो मतलब पहले जो था ठीक था, लेकिन थोड़ा बहुत पहले से बहुत अच्छा फील होने लगा है और प्रोग्राम भी मिलते हैं अच्छे अच्छे और लोग और हम्म। भी इज्जत करते हैं बहुत ज्यादा। तो मतलब कि और हिम्मत भी बढ़ चुकी है काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि भाई इसी बात सुन के पीछे हट गए या कोई मन में कुछ हुआ है या कोई सामने बैठ के किसी ने ऐसा कोई नसीहत भी नहीं किया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो या वो करते हो। बस हिम्मत ही बढ़ाते हैं तो उससे एक उम्मीद ही बढ़ती है, तो और भी ज्यादा अपने काम पे ध्यान लगाते हैं।
आपका पसंदीदा भजन कौन सा है? बहुत सारे भजन आपने गाए हैं। जी, अपने भी बहुत गाए हैं, और जो मतलब जो सुने हुए हैं वे भी बहुत अपने ढोलक पे गा दिए या म्यूजिक के साथ बहुत है। हम्म। पसंदीदा आप किस तो किस हम को बताओ, उससे बहुत गा आप लेती हूँ। आपकी पसंद का कोई भजन सुनना चाहेंगे फरमानी? जी, हमारा खुद का भजन है कृष्ण भगवान जी के लिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। जी। मेरे दिल का हाल वो जाने, मेरो शाम रे, ये नैन तेरे दर्शन की प्यासे बार, वो मेरे दिल का हाल वो जाने, मेरो शाम रे, ये नैन तेरे दर्शन के प्यासे बावर, बावरे बावरे बावरे, कैसे मैं कर लूं तुझसे आंखें चार, तेरी सांवली सूरत ये मोहन दिल में बस जाती है, तेरी बंसी की धुन पे मोहन दुनिया मर जाती है, मेरी हर एक सांस पे लिख दूं तेरो नाम रे, ये नैन तेरे दर्शन के प्यासे बार। बिल्कुल। तो ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा कि आप भजन गाती हैं कलाकार के तौर पर भी, क्या कुछ भजन गाने से जैसे एक संतुष्टि से भी मिलती है, लोग आत्मसंतुष्टि के लिए भी गाते हैं, ऐसी भी क्या कोई फीलिंग आपको आती है? तो देखिए, मैं तो जो भी गाती हूँ दिल से गाती हूँ, और सभी धर्मों का मैं इज्जत करती हूँ मन से। तो जो भी गाते हैं आदमी फीलिंग से ही गाता है, जो भी कुछ हो, नज्म हो या भजन हो या कोई गीत हो, जो भी हो, तो मैं सभी की इज्जत करती हूँ, जो भी है मन से करती हूँ। जी, हाँ ऐसे जी। और भी बहुत से आपके आसपास लोग होंगे, आपको लोग सुन रहे होंगे, ऐसी बहुत सारे कलाकार, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जी। कोई मैसेज, बहुत से कलाकार हैं जो भजन या और भी गाना गाना चाहते होंगे, ऐसे लोगों के लिए कोई फरमानी नाज मैसेज देंगी? जी बिल्कुल, अच्छी बात है, जो भी मन को अच्छा लगे गाइए, और भजन हो या नजम हो या कोई भी गीत हो, आदमी कलाकार है वो सब कुछ गा सकते हैं, और सभी धर्मों का सम्मान करे, और जो भी अंदर अपने कलाकारी है वो दुनिया को जरूर दिखाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरमानी नाज हमसे जुड़ने के लिए। तो फरमानी नाज हमारे साथ जुड़ी थी, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी हम आपको देते हैं आपके भजनों के लिए, आपके गानों के लिए, गीतों के लिए। आप सफलता ऐसे ही पाएँ। तो फरमानी नाज हमारे साथ जुड़ी थी, हर हर शंभू से चर्चा में आई थी, और अभी लेटेस्ट बागेश्वर धाम पर उन्होंने नया भजन लिखा है, और बागेश्वर धाम जाने की इच्छा भी रखती हैं अगर वहाँ पर जाने का मौका उनको मिले। खास पेशकश में इतनी, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।